नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। इस समय हम हैं बैतूल आश्रम में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जन सैलाब उमड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है विशाल सत्संग। यहाँ पर 3 दिवसीय सत्संग हो रहा है। गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का पाठ भी हो रहा है। तो यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। उनमें कुछ अनुपदेशी भाई भी आ रहे हैं, कुछ उपदेशी भी है। तो उनमें थोड़ा उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे भाइयों में शंकाएं हैं उन शंकाओं का आज समाधान होने वाला है। तो चलिए, जो हमारे साथ ये भाई हैं, ये अनुपदेशी हैं और ये उपदेशी भाई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, ये पहली बार यहाँ पर आए हैं तो इनके क्या विचार है, क्या है। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार। कहाँ से आए हैं सर जी आप? मैं ग्राम छिपरी, जिला टीकमगढ़, एमपी से आया हूँ। आपका नाम क्या है जी? भगवान दास कुशवाहा। सर जी, जो आप यहाँ पर आए हैं बैतूल में, वो आपने ये भंडारा देखा है, यहाँ के संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे के बारे में कुछ कहेंगे? कैसा लगा यहाँ पर? भंडारा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन खासियत हमें यहाँ की व्यवस्था ये लगी कि यहाँ पर गंदगी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही मेरे को। न कहीं पर बीड़ी, न गुटखा, न तम्बाकू, कोई नशाबाज भी नहीं दिख रहा है मेरे को। इससे वो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का जो यह भंडारा चल रहा है इसमें अच्छा है। जी। और इसके बारे में और कुछ कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि यज्ञ यज्ञ मैंने सुना था कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी एक रावतपुरा सरकार संत जी है, तो हमारे यहाँ भी यज्ञ बहुत बड़ा किया था। तो वहाँ यज्ञशालाएं भी बनी थी, परिक्रमा भी देते थे लोग, लेकिन वो तो मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुजी यज्ञ कराते हैं, 5 यज्ञ कराते हैं जी और जी। भक्त, तो यहाँ पर कोई यज्ञ नजर नहीं आया है। इस पर हमारे भाई जवाब देंगे। भैया जी, इनका कहना है कि यहाँ पर कोई यज्ञ हवन होते नहीं नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि 5 यज्ञ कराते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो ये कहाँ तक सच है? 5 यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं, लेकिन जो यानी यज्ञों की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जैसे उसमें लकड़ी लगा दी बहुत सारी और तेज झंडा आग जल रही है, उसको ये यज्ञ मानते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हाँ, तो उनका कहने का मतलब है यहाँ पर कोई वेदी यदि कुछ कभी नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नजारा ही नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई यज्ञ हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया है कि 5 यज्ञ बताए हैं। 5 यज्ञ उनमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि पहली यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ज्ञान ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर 5 यज्ञ चल रहे हैं। यहाँ पर ज्योतियाँ आप देखिए, शुद्ध देसी घी की ज्योतियाँ जल रही हैं। आप पूरे आश्रम में घूमेंगे, जहाँ दरबार साहब लगा है, जहाँ पर पाठ प्रकाश हो रहा है, संत गरीबदास जी महाराज जी की जो अमृतमयी वाणी का जो अखंड पाठ चल रहा है 3 दिवसीय, वहाँ पर ज्योतियाँ जल रही हैं। आप वहाँ जाकर देखिए तो वहाँ पर हवन यज्ञ हो रहा है। ज्ञान यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुना रहे हैं, उससे ज्ञान यज्ञ हो रहा है, दान यज्ञ भी हो रहा है, और यहाँ पर जो भंडारे चल रहे हैं वहाँ पर धर्म यज्ञ हो रहा है। तो सारे यज्ञ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से चल रहे हैं। कहिए सर जी, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी 5 यज्ञ यहाँ पर चला रहे हैं। उन्होंने बताया, विस्तार से भी बता दिया है कि ऐसे ऐसे यज्ञ हैं और ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो अब इस पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि अभी तक मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, हरिद्वार भी गया हूँ और कई जगह भी गए, कई संतों के यहाँ के यज्ञ होते हैं तो वहाँ देखा, तो वहाँ कई ब्राह्मणों द्वारा हवन किया जाता है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण जब लोग हवन पूजा नहीं करें तो उसका लाभ नहीं मिलता है, तो यहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं दिखाया। मतलब कहने का इनका ये है कि कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण हवन करते हैं, तब यज्ञ सफल माना जाता है। यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण नजर नहीं आया है। वो आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ यज्ञ करा रहे हैं। यहाँ पर सारे ही ब्राह्मण हैं। अभी भैया को पता नहीं है कि ब्राह्मण होता क्या है। ब्राह्मण वो नहीं होता है कि इतनी लंबी चुटिया हो गए, पीरी पैदनी पैरे हुए, बढ़िया तिलक लगाए हुए, उसको ब्राह्मण नहीं कहते, या कोई जाति विशेष ब्राह्मण नहीं होती है। ब्राह्मण वो होता है, संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से विस्तृत बताया है कि ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को जानता है कि परमात्मा कौन है, जिसको ये ज्ञान हो जाए वो ब्राह्मण है। और पंडित वो है जो पिंड की जानता है, अपने जो अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवी देवता हैं, कमल हैं, उनके बारे में जिसको जानकारी हो जाए वो है पंडित। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सारे ही ब्राह्मण हैं। जितने भी भगत भाई हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है, जो भक्ति कर रहे हैं, वो सारे ब्राह्मण हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर सब कुछ आध्यात्मिक तरीके से गुरु जी की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। बताइए सर जी, इनका कहना है यहाँ पर सभी ब्राह्मण हैं। आप एक ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो लाखों ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण तो तिलकधारी होते हैं, टीका लगाते हैं, जटा रखाते हैं। मतलब यहाँ तो कोई नहीं सर जी, इनका कहने का मतलब है कि जो तिलक लगाए, टीका लगाए, चुटिया रखाए, तो वो ब्राह्मण माना जाता है। आप कहाँ भूले हो? वो पाखंडी है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आडंबर किए हुए है, दिखावा कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं।
लेकिन आज के जो ब्राह्मण हैं, देखिए संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया है, बहुत 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 कड़वी बात है, लेकिन सही है तो बोलना पड़ेगा। संत रामपाल जी, बिल्कुल बोलिएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने देवी भागवत को खोल करके बताया है कि जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में राक्षस माने जाते थे, वो कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आजकल के जो कलयुगी ब्राह्मण हैं वो दूसरों को ठगने में और व्यभिचार फैलाने में, पाखंडवाद करने में, आडम्बर करने में बहुत निपुण हैं। इसलिए वो जो सतयुग, त्रेता, द्वापर के राक्षस हैं वो आज के ब्राह्मण हैं, ऐसा सदग्रंथों में लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। देखिए, आप किसी की निंदा कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूं। आप बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण जितने हैं आज संसार में सभी राक्षस हैं। ये गलत है बोलने का। इसका प्रमाण कहाँ है? जे देवी भागवत पुराण में है, जे हम नहीं कह रहे, हम काय को निंदा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि निंदा कर रहे हैं तो वो वाक्य कर रहा है, वो जे देवी भागवत पुराण में लिखा है। अगर आप उसको मानते हैं तो आप खोल करके देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि निंदा है तो ये तो हकीकत है, चाहे आप निंदा समझो चाहे हकीकत, आप जाकर के देवी भागवत पुराण में देख सकते हैं। तो आप विद प्रूफ बता सकते हैं? हाँ चलिए, अभी प्रदर्शनी में आपको देवी भागवत पुराण में खोल करके दिखा दूंगा आपके चलिए, हम कैमरे अभी के सामने। आपके साथ प्रदर्शनी में भी चलेंगे और भाई के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अब थोड़ा सा और दिखा दूं इन सतयुग के ऋषि में ऋषियों को क्या ज्ञान था देखना। ये वही श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये छठा स्कंध और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो व्यास जी ज्ञान दे रहा है। व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे। ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण हैं। ये इन्हों दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो। तो ये खाक विद्वान थे। और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद जैसे ये और ब्राह्मण ये देख क्या थे। ब्राह्मण पुण्यात्मा, एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। इस दास के पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे। वो कहते थे हम संत हैं। ब्राह्मण वो हैं जो जंतर मंत्र करते फिरे हैं। कोई पितरा देखा है, कोई भूता की बतावा है, कोई श्राद्ध काट दे अंडे, वो है ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण वही हैं। तो उन गुरु रूप में विद्वान प्राणी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, वास्तवता ये है। लेकिन एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है। आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलयुग के, और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो ये वही छठा स्कंद पढ़ रहे हैं हम, 414 पृष्ठ में। ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया कलियर। परमात्मा की यह वाणी, साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रो गया रे। अब आपके समक्ष
अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया। परमात्मा की एक वाणी है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए